का मैसेज था कि पापा वार्डन के जरिए मुझे झूठा आरोप लगा के प्रताड़ित किया जा रहा है। मैं कूदने जा रहा हूँ, मैं आत्महत्या करने जा रहा हूँ। मुझे क्षमा कर देंगे पापा, मम्मी, भैया, भाभी, सभी लोग मुझे माफ कर देंगे। ऐसा कुछ नहीं है, गलत आरोप लगा के मुझे, मैं अपनी प्रयास किया हूँ, मैं अपना आत्महत्या करने जा रहा हूँ। नोटिस लगा है, 6 बच्चे को रिस्ट्रिक्ट किया है गांजा पीने के कारण, उसमें नाम लिखा हुआ है, इसका नाम लिखा हुआ है। आप बताइए, किसी भी आरोप में पब्लिक स्विमिंग किया जाता है क्या सर? आरोप था ना, सिद्ध नहीं हुआ था ना। सो यार आज का वीडियो बिल्कुल अनएक्सपेक्टेड था, बिल्कुल प्लान नहीं था, और बट मेरे को ये वीडियो बनाना पड़ा जो भी रिसेंट डेवलपमेंट्स थी उसके बाद। सो बेसिकली हुआ क्या था, ये जो हमारा जो आईपीयू वाला केस था उसके अंदर जो है वो ये हुआ था कि जो लड़के के फादर थे उनको रात में एक मैसेज आता है कि पापा इन लोगों ने मेरे को जो है झूठे इल्ज़ाम लगा करके जो है निकाल दिया हॉस्टल से कि हमने नारकोटिक्स कंज्यूम करे थे, जबकि ऐसा नहीं है और मेरे से अब और ये सब कुछ बर्दाश्त नहीं हो रहा और मैं जो है अपनी जान लेने जा रहा हूँ। एंड उसके बाद उसके पापा जो है पता नहीं कितनी जगह पे फ़ोन करते हैं कि कुछ हेल्प हो जाए कि उसको बचा ले, बट कुछ हो नहीं पाता एंड वो जो है अपनी जान ले लेता है। अब इसके अंदर जो भी मतलब इसके अलावा उसके जो पेरेंट्स का कहना है कि उसका कोई नारकोटिक्स टेस्ट नहीं कराया उन्होंने, ये चेक करने के लिए कि लड़के ने सही में ली थी ड्रग्स या जो भी है वो सच में लिया था या नहीं लिया था। और उसका नाम जो है एक नोटिस बोर्ड पर लगा दिया गया साथ में 4-5 बच्चों के। उनका ये भी कहना है कि अगर कोई बंदा जो है उसके ऊपर अपराध सिद्ध नहीं होता तो कैसे तुम उसको डिक्लेयर कर सकते हो कि ये अपराधी है, अगर अभी सिर्फ तुमने ये एजम्पशन मान करके। सो यार ये बातें बिल्कुल सही है एंड वी आर सपोर्टिंग जितने भी बच्चे जो हैं जो पीसफुली प्रोटेस्ट कर रहे हैं उन सबको, ठीक है, और जो पेरेंट्स हैं उस बच्चे के। एंड वी वांट मतलब एज अ पूरा स्टूडेंट जितने भी आईपीयू के स्टूडेंट्स हैं, वी ऑल वांट दैट कि इसके अंदर जो है कड़ी से कड़ी जांच होनी चाहिए पूरे मैटर की। एंड जो जितने भी लोग जो हैं इन्वॉल्व हैं, अगर कुछ गलत हुआ है तो उनके ऊपर जो है एक्शन, जो भी नेसेसरी एक्शंस हैं वो लेने चाहिए। एक पूरी कमेटी बननी चाहिए। एंड द पर्पस ऑफ दिस वीडियो वाज दिस ओनली, जो जितने भी स्टूडेंट प्रोटेस्ट कर रहे हैं उनका जो है सपोर्ट करना, ठीक है, एंड साथ में जो है जो बच्चे और जो वीडियो देख रहे हैं उनको कहीं ना कहीं मोटिवेट करना। एंड बिकॉज अगर किसी एक बच्चे की भी जो है कुछ ना कुछ भी हेल्प होती है वीडियो देख करके, कुछ भी उसको जो है मेंटली रिलैक्सिंग लगता है या कुछ भी होता है, तो इट वुड बी लाइक मैं बहुत अच्छा फील करूँगा इसके बाद, ठीक है। एंड किसी को भी मतलब ज़रा सा भी कोई बंदा का लाइफ के बारे में पर्सपेक्टिव बदलता है या कुछ भी होता है तो आई वुड बी वेरी हैप्पी। सो रिसेंटली क्या हुआ कि एक नहीं, दो नहीं, 3 बच्चों ने जो है सुसाइड कर ली, ठीक है। वन वॉज इन आईपीयू, हमारी आईपीयू में ही था, एमबीए कर रहा था यूएसआई हमारा जो मेन कैंपस है उससे, ठीक है। एक बच्चे की AIR रैंक 1 थी 2017 में नीट में, एंड एक बच्चा जो है IIT गुवाहाटी का था। द रीज़न जो ऊपर से देखने से लगता है वो तो यही है कि जो हमारा MBA वाला था उसको जो है टीचर्स ने जो है पकड़ लिया कि वो ड्रग्स ले रहा था, या मतलब टीचर्स को लगा कि ये ड्रग्स ले रहा था इसलिए उसको हॉस्टल से बाहर निकाल दिया। या फिर जो हमारा IIT गुवाहाटी वाला केस था उसके अंदर ये लगता है कि जो है उस बच्चे को जो है पेपर देने नहीं दिया, इस वजह से उसने सुसाइड कर ली। बट डीप बनी जो है ये रीज़न जो है नहीं होता कभी भी, एक रीज़न कभी नहीं बनता सुसाइड का। इट इज़ लाइक कि मतलब बहुत सारी चीज़ें आपके साथ एक साथ जो है ख़राब होने लग जाती हैं। बहुत बार होता है लाइफ में, मेरे साथ भी होता है, सबके साथ होता है। एक ऐसा फेज़ आता है कि सारी चीज़ें ख़राब होने लग जाती हैं। मे बी आप जो है कहीं ना कहीं आपने पैसे लगाए, आप पैसे हार गए। मे बी आपकी कोई रिलेशनशिप थी वो ख़राब हो गई। मे बी आपको एकदम से कहीं पकड़ लिया। मे बी आपको मेडिकल इश्यूज़ हो गया। तो उस समय जो है बंदे को जो है दिमाग में आने लगता है कि यार ये सब मेरे साथ ही क्यों हो रहा है, वाई मी, या फिर कुछ भी मतलब ऐसे। और ऊपर से सबसे मेन बात जो होती है कि अगर आपके पास उस वक्त उस टाइम पर कोई बात करने के लिए नहीं है, एंड जो काफ़ी बार भी होता है जब हमारे को ज़रूरत होती है तब जो है कोई फ़ोन नहीं उठाता है, या मतलब कोई लोग बिज़ी भी होते हैं, सच में बिज़ी होते हैं, बट उस वक्त जो क्योंकि हमारे दिमाग में ऑलरेडी नेगेटिविटी चल रही होती है तो हमारे को ये लगता है कि यार कोई दोस्त नहीं हमारा, कुछ भी नहीं है, और ऐसा क्यों हो रहा है। एंड जब कोई बात करने को जो मेरे को फील होता है कि क्यों लोग सुसाइड करते हैं, क्या रीज़न होता है, तो कभी भी एक रीज़न नहीं होता, बहुत सारे रीज़न्स जब एक्यूमुलेट हो जाते हैं तो जाकर के लोग सुसाइड करते हैं। और ऊपर से कोई बात करने को ना हो, रियल फ्रेंड ना हो कोई, तो फिर वो उसके ऊपर जो है आग में घी वाले का काम हो जाता है। तो
सबसे पहले तो यार तुम देखो, जो फर्स्ट ईयर वाले हैं वो देख रहे हैं या सेकंड ईयर वाले देख रहे हैं, तो सबसे पहले तो एक चीज़ का ध्यान रखना, तुम्हारे को थोड़ा सा अजीब लगेगा बट जो मेजॉरिटी टाइम होता है फर्स्ट ईयर में तुम्हारा ग्रुप इतना बड़ा होगा, ठीक है, सेकेंड ईयर में छोटा हो जाएगा, थर्ड ईयर में और छोटा हो जाएगा। बट तुम जो है ध्यान रखना कि जो है तुम्हारे 2 से 3 दोस्त कम से कम ऐसे बनाने जो बिल्कुल तुम्हारे को अंत तक जो है उनका भी तुम्हारे को साथ देना है, बिल्कुल अच्छे दोस्त बनाना, ताकि तुम्हारी जब भी कभी भी कोई दिक्कत हो तुम जो है उनको फ़ोन कर सको। और मेरा ये मानना है कि अगर तुम पहले तो सबसे पहले ट्रस्टेड दोस्त बनाओ, ठीक है, एंड तुम जो है तुम्हारे साथ जो चल रहा है वो किसी को अगर मतलब शेयर ज़रूर कर दिया करो, चाहे तुम्हारे मम्मी पापा हैं तुम उनसे शेयर कर सकते हो तो बहुत वेल एंड गुड, क्योंकि उनसे बेटर तुम्हारे बारे में कोई नहीं सोच सकता, ठीक है। अगर तुम अपने मम्मी पापा शेयर नहीं कर सकते तो एक ऐसा दोस्त बनाओ जिसका तुम शेयर कर सकते हो, जिस पर तुम अच्छे से भरोसा करते हो, ठीक है। और बस यही है, तो उससे जो है कुछ ना कुछ जो है दिल को भी तसल्ली मिलती है कहीं ना कहीं, मतलब मेरे उसमें तो वर्क करता है। और ज़्यादा मतलब किसी भी चीज़ का देखो स्ट्रेस नहीं लेना, चाहे कुछ भी हो जाए लाइफ में, ठीक है, क्योंकि देखो जब रात होती है तो उसके बाद सवेरा तो आता ही आता है, ठीक है। और बहुत बार ऐसा होता है, देखो तुम जो है बस की वेट कर रहे होगे, ठीक है, एंड उसके बाद बस आ नहीं रही, बस आ नहीं रही, बस आ नहीं रही, बट जैसे ही तुम कोई ना कोई ऑटो कोई ना कोई रिक्शा पकड़ते हो वैसे ही बस आ जाती है, तो तुम्हारे को चाहिए, होता है कि नहीं होता तुम्हारे सबके साथ। तो इट्स द थिंग कि जहाँ पर हम गिव अप कर देते हैं ना, तो मे बी उसके आगे जस्ट एक कदम आगे सक्सेस हो। तो गिव अप नहीं करनी कभी भी ज़िंदगी के अंदर, ठीक है। आई नो एंग्जाइटी होगी, इंसान है, ज़रूर होगी, ठीक है, कभी कभी अच्छा नहीं लगेगा, इंसान है, नहीं लगेगा, बट उससे जो है बाहर आना है एंड भगवान के अंदर जो है यकीन रखना है, किसी के साथ बुरा नहीं करना, बस बाकी सब कुछ अच्छा होगा सबके साथ, ये जो है यकीन रखना है। और ऐसा कभी भी कोई भी ख्याल आए दिमाग में कि मेरे को ये करना है, तो यहाँ तो अपने दोस्त के साथ शेयर करो कि भाई ऐसा ऐसा हो रहा है, अपने मम्मी पापा के साथ शेयर करो, किसी ना किसी के साथ शेयर करो। और तुम्हारे पास अगर तुम्हारे को लग रहा है कि कोई भी नहीं है तो तुम्हारे भैया बैठे हैं, कभी भी फ़ोन कर लेना, रात में दिन में, आई एम अवेलेबल। फ़ोन अगर 1% ना उठाऊँ टेक्स्ट मैसेज कर देना कि भैया मेरे को आपसे बात करनी है, बस इतना लिख देना मेरे को भैया आपसे बात करनी है, मैं फटाफट खुद सामने से फ़ोन करूँगा। कोई एक मेरे पास बच्चे का आया था मैसेज, भैया मेरे को सुसाइड करने का मन हो रहा है, लड़की जो है वो एकदम से जो है बात करना लड़की ने बंद कर दिया, होता है सबके, बट होता है ये कि रिलेशनशिप जो है आपकी सक्सेस नहीं करी, कुछ फ्रेंडशिप टूट गई, एकदम से एंग्जाइटी हो जाती है कि मैं क्या करूँ अब, ये तो सब जो है खत्म होने से लग जाता है, बट एक टाइम आता है, टाइम गुजर जाता है, ठीक है। अब बस यही ध्यान रखना है कि जब अच्छा टाइम नहीं रहा तो बुरा टाइम भी नहीं रहेगा, बुरा टाइम शेल ऑल्सो पास, और तुम जो है कुछ दिन बाद जो है टाइम लगेगा, 6 महीने 7 महीने, लेकिन जो टाइम है वो सबसे बड़ा हीलर होता है, ठीक है। और टाइम से चीज़ें सही हो जाती हैं। आप जो है ऐसा कुछ है तो आप अपना ध्यान इधर अपना काम में लगाओ, ठीक है, और कुछ कंस्ट्रक्टिव करने की कोशिश करो। और बाकी जो मुझे पर्सनली लगता है वो, अगर आपकी रिलेशनशिप टूटी है या कुछ भी है, आप देखो उसका क्या था कि मे बी ही वाज बीइंग ओवर प्रोटेक्टिव में, कुछ भी आप देखो इस टाइम पर बात आती है, उस लड़के के पर्सपेक्टिव से जो है वो उसके लिए केयरिंग थी, बट अगर तुम लड़की के पर्सपेक्टिव देखो सही दोनों हैं, लड़का जो है उसके लिए केयर कर रहा था कि लड़की जो है रात में कहीं जा रही थी तो उसको फ़ोन कर रहा है बार बार। अब ये लड़की के पर्सपेक्टिव से अगर देखोगे तो उसको लग रहा था कि भाई ये मेरे लिए जो है ये शक कर रहे हैं, मतलब जो भी है, शक तो नहीं, मतलब मेरी फ्रीडम छीन रहा है कि मैं कहीं जा नहीं सकती हैं, कुछ भी है। तो अब दोनों का पर्सपेक्टिव जो है अपनी अपनी जगह पर जो है तुम देखोगे तो सही है, बट मेन चीज़ आती है मिसकम्युनिकेशन, मिसअंडरस्टैंडिंग। तो ऐसा कुछ है तो बात करके जो है सुलझाने की कोशिश करो, दूसरे बंदे को टाइम दो। और कुछ भी तुम्हारे को अगर ऐसा लग रहा है कि मेरे को ऐसा करना है तो मेरे को जो है कभी भी तुम फ़ोन कर सकते हो, कभी भी मैसेज कर सकते हो, मैं तो बैठा हूँ तुम्हारी बात सुनने के लिए, तुम्हारी हेल्प करने के लिए, ठीक है। एंड जो मैंने बात बोली कि जब अंधेरा होता है तो उसका सवेरा ज़रूर होता है, तो वो बात बिल्कुल ध्यान रखना। सक्सेस में भी एक कदम आगे एंड यू गिव अप, तो गिव अप नहीं करना किसी भी हालत में, ठीक है। और मैं मानता हूँ कि ये बोलना जो है आसान है, जब बंदे के ऊपर खुद के ऊपर बीत रही होती है तो यही है, आप जो है ऐसा कुछ कभी भी लगे तो बेझिझक कभी भी जो है सारे के सारे मेरे को जो है मैसेज कर सकते हो, मेरे को फ़ोन कर सकते हो। सिर्फ इतना लिख देना कि भैया मेरे को बात करनी है आपसे, और मैं खुद सामने से फ़ोन कर लूँगा, ठीक है। हम बच्चों को ये तो सिखा देते हैं कि जो है जब सक्सेस हो तो सेलिब्रेट कैसे करना है, कैसे पार्टी करनी है, बर्थडे है पार्टी कर लो, बट ये नहीं सिखा पाता जब डाउनफॉल आए लाइफ के अंदर, जब बहुत सारी चीज़ें जो हैं साथ में जो है ख़राब होने लग जाएँ, तो उसको कैसे फेस करना है, उसको कैसे हैंडल करना है, वही दिक्कत आती है। इसी वजह से जो है ये चीज़ें होती हैं। तो ये वीडियो इसीलिए थी ताकि जो है तुम्हारे को जो है समझा पाऊँ मैं, हार नहीं माननी किसी भी हालत में, ठीक है। और एक पर्सन से, एक पेपर से, एक प्लेसमेंट से लाइफ ख़त्म नहीं होती, ठीक है। बस अगर ऐसा कुछ ख्याल आए तो बस ये सोच लेना कि तुम्हारी मम्मी, तुम्हारे पापा, तुम्हारा भैया, तुम्हारी बहन, ठीक है, जिनको सच में तुम्हारे से फ़र्क पड़ता है, उनका क्या हाल होगा ये सोच करके कि ऐसा कुछ हो गया। यही सेम एडवाइस मैंने उस बच्चे को भी दी थी
जिसने मेरे को मैसेज किया था कि ऐसा जो है ये सोच लेना कि तुम्हारी मम्मी का क्या हाल होगा, तुम्हारे पापा का क्या हाल होगा। ये सुनने के बाद कि उसने जो है एक लड़की के पीछे जो है ऐसा कर लिया, या किसी भी रीज़न से, XYZ रीज़न से, एक प्लेसमेंट के लिए कर लिया या फिर एक पेपर के लिए कर लिया। एक सिंगल थिंग जो है आपका फ्यूचर डिसाइड नहीं कर सकती। एंड एक बात जो है बहुत अच्छी मेरे को लगती है, द थिंग्स जो तुम नहीं देखते ना, जो चीज़ें तुम नहीं सुनते, वो भगवान सुनता है। तो मे भी तुम्हारे बेटरमेंट के लिए हो तो उसके ऊपर छोड़ दिया करो चीज़ें, ठीक है। जब कुछ समझ में ना आ रहा हो उसके ऊपर छोड़ दो, अपने दोस्तों से बात करो, कुछ ना कुछ बिजी होने की कोशिश करो, और कुछ समझ में नहीं आ रहा ना, सो जाओ, मेरे को फ़ोन कर लो, ठीक है। बस यही पर्पस था वीडियो का, और थैंक यू।